गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। आपका टॉपिक आज का है 5S। देखो 5S है क्या है, ठीक है। 5S और इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। दरअसल जो ये 5S है एक जापानी शब्द है जिसका प्रारंभ ना अंग्रेजी के यस से शुरू होता है, ठीक है। मतलब ये 5 लेटर आपको हैं, ये 2 3 4 और ये आपका 5। ये पांचों जो वर्ड हैं ये यस से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये पांचों वर्ड की एक मीनिंग है और इसका मतलब क्या है ये बारी बारी से हम आपको बताएंगे। दरअसल क्या है कि इन किसी भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, मतलब क्या करते हैं, हम काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और काम के दौरान सारी चीज़ें सिस्टम में हो या व्यवस्थित हो, ये जो 5S है इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या होगा, आपका एक तरह से आपका 5S जब यूज होगा तो वो काम आसान हो जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जैसे अभी पहला वर्ड है सैरी, ये आपका जापानी वर्ड है सैरी, और ये जो इंग्लिश वर्ड है या हिंदी में इसको शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट इसको हम बोलते हैं। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि फालतू अनावश्यक वस्तुएं, ठीक है, और छोटे और उचित जो है कि विधि से इसको हटा देना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पर, ये आपका वर्किंग प्लेस है, ठीक है, ये वर्किंग प्लेस है, तो ये वर्किंग प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या हो, काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर काम करना है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे या औजार होंगे। तो क्या होगा, इसको हम अगर इसको बिखेर के चारों तरफ रखेंगे तब क्या होगा, ना ही इसमें समय से हमको इस कंपोनेंट को खोलने के लिए वो जो है कि स्पैनर मिलेगा, ना ही इसको टाइट करने के लिए इसको कीवे मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हम ये हमारा वर्क बेंच है, इसके ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो एक लोड और एक अनलोड करने के लिए यहाँ पे दो जो है कि हमें स्पैनर की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 6 पड़े हैं तो 4 क्या है, ये अनावश्यक हैं। अनावश्यक से मतलब नहीं है, अनावश्यक से मतलब ये किसी दूसरे काम के लिए यूज होते होंगे। तो जब यहाँ पर सिर्फ 2 की जरूरत अभी है तो ये जो 4 हैं इसको किसी रैक के ऊपर रख देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आपका काम क्या होगा, इजी हो जाएगा। आपका काम इजी कैसे होगा, आपका काम इजी इसलिए होगा कि ये 4 आपको बार बार हटाने नहीं पड़ेंगे। 2 होंगे, 2 आराम से एक उठाओगे, एक को रख दोगे और यहाँ पे जगह आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी होगा। देखो समय सेकंड में भी, सेकंड से ही जो है कि बचत होती है। अगर ये 4 सेकंड आपका हर बार खोलने और बंद करने में नुकसान कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि पूरे दिन में वो मिनटों में बदल जाएंगे, मिनट घंटों में बदल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके काम का जो है काम इसका प्रभावित होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि आपका जो पहला वर्ड है 5S में जो सैरी बोलते हैं और हम उसको शॉर्ट बोलते हैं, तो इसको कम कर दिया जाता है ताकि हम एक कंफर्टेबल जोन में काम कर सकें। दोहरा क्या है, सैरिसन, जिसको स्ट्रेंथनेस या स्ट्रीम लाइन के नाम से हम जानते हैं, ठीक। इसकी जो आपकी हिंदी समझेंगे, ये स्ट्रीम लाइन या स्ट्रेंथनेस, जिसको हम जापानी वर्ड में सैरिसन बोलते हैं, इसका दूसरा उसी वर्क प्लेस में आप इसको कैसे काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे चुन करके सेट करके रखें ताकि उन्हें आसानी से
प्रयोग में लाया जा सके। सिंपल सी बात है कि देखते हो आप एक ऑपरेशन मान लो, जस्ट लाइक आप वर्कशॉप में बैठे हो तो एक ऑपरेशन कर रहे हो, तो ऑपरेशन के दौरान स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए किसी को ये 10 mm डीप हमें जो है कि होल करना है इस कंपोनेंट में, और हमने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्या होगा, पहले इसको क्लैंप करेंगे, ठीक है। क्लैंप करने के लिए जो क्लैंपिंग स्पैनर है वो रखेंगे, ठीक है। क्लैंप करने के बाद फिर ड्रिल चक रखेंगे, फिर ड्रिल रखेंगे, फिर इसके बाद इसको जो है कि ड्रिल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये एक स्टेप वाइज है, 1 2 3 4 ये काम करने का स्टेप है। ऐसा नहीं है अब ये सारा एक साथ हो, मान लो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, तब क्या है हम इसको ढूंढने का मतलब है एक इक्विपमेंट को ढूंढने के लिए अगर एक सेकेंड लगता है तो 4 को जो है कि आपका 4 सेकंड बर्बाद हो जाएगा और आप परेशान ऊपर से होंगे। तो सिंपल से मतलब कहने का मतलब है कि काम करने का जो स्टेप है, स्टेप मीन्स आप सिंपल से हिंदी समझो, जो है कि जस्ट लाइक ये सीढ़ियाँ हैं, ये क्या होगा एक स्टेप के थ्रू आप चढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कि पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ करके डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए या लास्ट सीढ़ी पर चढ़ गए। कहने का मतलब पहले पहला स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, तो ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि जापान एक बहुत ही जो है कि स्ट्रिक्ट ऐसी चीज़ों में होता है, और आप अक्सर आप देखते हैं कि मेड इन जापान की चीज़ें हैं, तो आप विश्वास करते हैं नहीं, वहाँ पर जो है ये बहुत अच्छी जो है कंट्री में बना है या इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये इनके काम करने का तरीका है। नेक्स्ट आपका एस, तीसरा जो एस है सैसो, जिसको साइन हम हिंदी में साइन बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। इसका मतलब है कि अपनी कार्यशाला को साफ सुथरा रखें। साइन मीन्स जैसे साफ सुथरा का मतलब ये है कि जब आप वर्कशॉप के अंदर, जैसे यहाँ पे ये मशीन है, तो यहाँ पर अगर काम हो गया, इस मशीन के ऊपर अगर काम हो गया तो इसके अंदर ये चिप्स निकले होंगे या ऑयल होंगे या कॉटन होंगे, तो ये जस्ट लाइक डस्टबिन के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बिखरा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये सारी चीज़ें बिखरा नहीं होगा तो क्या होगा, आपके काम की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एस आता है सैकेटिस्यू। कहने का मतलब ये जापानी वर्ड है जिसको स्टैंडर्डाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आप यहाँ पर एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके एक निश्चित स्तर, एक लेवल होता है, जो आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक आपका स्तर है। यहाँ पर एक स्तर कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा एक लेवल है कि इस तरीके की सफाई होगी यहाँ पर, या इस तरह के यहाँ पे काम होते हैं, वो एक लेवल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड क्या है कि भाई रोज यहाँ पे हाउस कीपिंग होगी, या इसका स्टैंडर्ड है भाई हफ्ते में एक दिन हाउस कीपिंग होगी। तो ये सारे एक निश्चित जो है कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन पर काम करना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन होगा। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि नहीं ये चीज़ करना है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके ये चीज़ें, ये पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद सेकू का मतलब ये है कि आप सस्टेंस, ठीक है। सस्टेंस में मतलब ये कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो कभी कभी यूज होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ मशीनें ये होती हैं कि आपको डेली यूज हो रही हैं, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी यूज होती हैं। लेकिन कभी कभी यूज होने का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दो आप, उसकी देख रेख ही ना हो। कहने का मतलब है कि उस इक्विपमेंट को भी हमें चालू हालत में रखना पड़ता है। चालू हालत में तो अगर काम नहीं भी है तब भी उसकी रनिंग कंडीशन को चेक करते रहना चाहिए कि कल अगर इसकी ज़रूरत हो तो ये नॉर्मली हमें मूव करने को मिले या नॉर्मली ये चलने को मिले। पता लगा कि इसको 2 महीने के बाद चलाना है और ये
नहीं भी ये 2 महीने के बाद तो चल ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके आपको इसको चालू कंडीशन में रखना है। तो अक्सर पूछा जाता है कि 5S क्या है। तो 5S का मतलब ही है कि एक ऐसा काम करने का सिस्टम है जो कि आपके टाइम को कम कर देता है और आपकी स्पीड को बढ़ा लेता है। इसका मतलब ये सारे आपके पॉइंट्स जैसे शॉर्ट है, स्टेटनेस है या स्ट्रीमलाइन है, या आपकी शाइनिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है और सस्टेंस है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू।